उनकी पार्टी है, ये हमारी पार्टी नहीं है। ये उनकी पार्टी है, किसान के बेटे की पार्टी है और वीरों के वीर इंडियन पार्टी है, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति वीर है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वीरों के वीर इंडियन पार्टी। तो वीरों के वीर इंडियन पार्टी है और 543 सीटों पर आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहा है। इसे कोई ये नाम ना दे कि ये सैनिक करके दिखाऊंगा। क्यों? कि मैंने मैनेजमेंट किया है, मैंने लॉ किया है, मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है और मैंने भारतीय सेना में 31 साल 7 महीना 22 दिन नौकरी किया है। और वो नौकरी मेरे लिए नहीं थी, आज मेरा पूरा परिवार देशभक्त से जुटा हुआ है। मेरा बड़ा बेटा कमांडिंग अफसर, छोटा बेटा मेरा विंग कमांडर, मेरी बहू स्क्वाड्रन लीडर, मेरे दामाद कर्नल साहब सेना में डॉक्टर। अब क्या चाहिए? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल करें कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह एक देशभक्त रहा है। सर एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए ना, आपका हक होगा, एमपी आप होंगे, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। एमपी शिवहर लोकसभा का एक एक व्यक्ति होगा, एक एक हमारी माताएं होंगी, एक एक हमारी बहनें होंगी, एक एक हमारा विद्यार्थी होगा, एक एक मेरे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, एक एक हमारे चिकित्सकगण होंगे। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए। दूसरा, ये शिवहर लोकसभा, शिवहर विधानसभा, बेलसन विधानसभा, ये सब क्या है ना, ये सब चित्तौड़गढ़ है। इसको चित्तौड़गढ़ का नाम दिया गया है। आप समझ रहे हैं? यहाँ इतने मेधावी लोग हुए हैं, इतने वीर भूप हुए हैं। उसी परिवार से एक पला बढ़ा इंसान मैं हूँ। यहाँ की धरती माँ ने मुझे पैदा किया है, हमारे मातृशक्ति हमारी बहनों ने मुझे स्तन पान करके मुझे वो बुलंदी दिया, अपने खून से बना हुआ दूध, उससे मुझे सींचा है। मुझे लगाव है शिवहर से। और पर्यटक स्थल आपने बहुत बड़ी बात कही है। शुरू से आप देखिएगा, जब से शिवहर लोकसभा बना तब से मैक्सिमम लोग पर्यटक वाले ही रहे। जब से शिवहर विधानसभा बना मैक्सिमम लोग पर्यटक वाले रहे। जब से बेलसंड विधानसभा बना मैक्सिमम लोग आपको पर्यटक वाले रहे। आप समझ रहे हैं? मतलब चाहे हर जगह की मैं आपको बात, जो अभी लोकसभा का चुनाव जो जिसकी तिथि जारी की गई है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में जुट गई है और तिथि के लेकर के और आचार संहिता को भी लेकर के मद्देनजर रखते हुए सभी लोग अपने अपने कार्य की ओर लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज आपको हम पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं, भारत देशवासियों से और पूरे बिहार वासियों से, आपके हम आए एक इतना महत्वपूर्ण यानी कि VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो कि आपको लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी के आधुनिक में यानी कि वर्तमान समय में राजनीतिक क्या है और किस तरह लोग राजनीति करते हैं, और उस सभी को नज़र रखते हुए आज हम आपको विशेष बातें बताएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। आपको बता दें अभी हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और जिसकी तिथि आपको बता दें 25 मई को जारी की गई है। और 25 मई के कहाँ कहाँ चुनाव होना है वो भी हम आपको बता दें। उसमें क्या है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में होगी, वाल्मीकि नगर में है, महाराजगंज में, पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है और गोपालगंज में, इत्यादि जगह पर 25 मई को चुनाव होना है। तो चलिए विशेष जानकारी हम आगे आपको बताते चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य, आपका एरिया डेवलप करे, तो आज हमारे साथ सुधीर सिंह जी मौजूद है। तो विशेष जानकारी आगे हम आपको बताएंगे। तो सर आपका तो सर्वप्रथम नई किरण न्यूज़ में स्वागत है। आप सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त की तरफ से जय हिंद। आप सभी को प्रणाम। गौतम जी, नई किरण न्यूज़ के जितने भी साथी हैं सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। जितने भी शिवहर लोकसभा के साथी हैं, सभी मातृशक्ति हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे दोस्त हैं, सभी हमारे युवा साथी हैं, सभी चिकित्सकगण हैं, सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। तो आपको बता दें अभी ज़्यादातर दो पार्टी का नाम चलती है और नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक विपक्ष में एक सत्ता में है। और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने राष्ट्र हित की बात हो, अपने राष्ट्र के लिए वोट करें। तो ऐसे में अभी हमारे साथ कर्नल साहब जी है। कर्नल साहब से विशेष और बात करेंगे। सर सुनने में आ रहा है कि आप सभी लोगों का एक पार्टी है, तो विशेष जानकारी दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो बता दें कि हमारी पार्टी का नाम है, आपने शुरू में ही बोला VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मैं VVIP का दूसरा नाम है वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जिससे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर, जो एक किसान के बेटे हैं और एक अच्छी सोच और समझ रखने वाले, स्टेट फॉरवर्ड, जो सूरत गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और ये उनकी पार्टी है, ये हमारी पार्टी नहीं है।
ये उनकी पार्टी है, किसान के बेटे की पार्टी है और वीरों के वीर इंडियन पार्टी है, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति वीर है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वीरों के वीर इंडियन पार्टी। तो वीरों के वीर इंडियन पार्टी है और 543 सीटों पर आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहा है। इसे कोई ये नाम ना दे कि यह सैनिक पार्टी है। जी नहीं, यह सैनिक पार्टी नहीं है। जो लड़ने वाले हैं रण क्षेत्र में वो पूर्व सैनिक हैं हमारे जैसे। कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई सिपाही है, कोई हवलदार है, कोई जेसीओ है। तो पूर्व सैनिक होता है, इसमें कोई रैंक की बात नहीं होती है। ठीक है, तो लड़ने वाले पूर्व सैनिक, पार्टी जो है वीरों के वीर इंडियन पार्टी, और पार्टी बनाने वाले किसान के बेटे हमारे जैसे लालजी भाई पोदर, माननीय लालजी भाई पोदर। सर अभी वर्तमान में क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने बहुत सारे अलग अलग मतलब कि चुनावी एजेंडा रखते हैं। आपका विशेष एजेंडा क्या है जिससे लगे जैसे आप तो राष्ट्रहित लोगों के लिए तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि राम आए हैं। राम हम सब के आराध्य हैं। हम सब के घरों में पूजा होती है। कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। तो राम के ही भक्त तो हनुमान जी हैं, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो हम सब के पूज्य हैं। तो राम तो आए हैं, लेकिन राम राज्य कैसे स्थापित होगा, इसके लिए आपको एक चरित्रवान व्यक्ति चाहिए। इसके लिए आपको एक निष्ठावान व्यक्ति चाहिए। इसके लिए एक कर्तव्यपरायण आदमी चाहिए। इसको एक 0% करप्शन वाला व्यक्ति चाहिए, और इसको 101% देशभक्त चाहिए। इसी सोच को डेवलप करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर ने वीरों के वीर इंडियन पार्टी की स्थापना की कि राम तो आए हैं और राम राज लाना है, तो पूरे पूर्व सैनिकों को जिताना है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ये इसका डेवलप हुआ। और बाकी आपने मिशन जो पूछा है, देखिए मिशन ये है कि एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वच्छ समाज, एक स्वच्छ शिक्षा, एक स्वच्छ स्वास्थ्य। ये स्वच्छ मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? आप जानते हैं गौतम बाबू कि हम लोग पढ़े हैं, हमारे मित्र मदन बाबू बैठे हैं, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है ना? तो जब तक हमारा काया, बोलते हैं ना कि जब तक काया निरोगी नहीं होगी तब तक हम आप क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि एक आदमी बहुत गुणवान है, मदन जी बहुत गुणवान है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, क्या कर सकता है? कुछ नहीं। उसी तरह से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोड। आपको मैं क्या बताऊं, आज से 5 दिन पहले मैं दुमा हिरौता धोबाही, ये सब जगह जब मैं घूमा ना, उस रास्ते पर चलिएगा ना आपकी कमर टूट जाएगी। एक रास्ता है चिरैया जो बाजार है, चिरैया विधानसभा का मेन जगह है, उसका ब्लॉक रोड है। वहाँ से बेलही होते हुए घोड़ासहन रोड जाती है। मैं एक एक रास्ते की आपको जिक्र करूँगा। बेलही चिरैया से होते बेलही, बेलही से होते घोड़ासहन, आपकी कमर टूट जाएगी। आप चैता चोरमा बाजार से आप चले जाइए भकुरैया तक, भंडार तक, आपको 12-13 किलोमीटर का एरिया आपको घंटों भर इंतजार करना पड़ेगा, कमर टूट जाएगी। आप चलिए सिरौली वन पंचायत, सीतामढ़ी जिला, रीगा विधानसभा, वहाँ पर आपको सिरौली वन पंचायत में आप जैसे चलिएगा, आप रीगा से ना आप रास्ते से कटिएगा पेट्रोल पंप से, और सिरौली पहुँचते पहुँचते आप मतलब, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई हमारी मातृशक्ति, कोई हमारी बहन, हमारी बेटी, समझे मदन बाबू, अगर वो प्रेगनेंसी में है और मातृत्व को प्राप्त करने वाली हैं, तो बेचारे का बच्चा रास्ते में हो जाएगा। ये है हमारा। तो मैं कहता हूँ, दूसरा व्यापारी वर्ग को देखिए, आप चलते हैं, आपका पैसा छीन लिया जाता है, आपको मार दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनको लोगों को हमें बिठाना है। कैसे ये व्यवस्था सुधरेगी और कैसे ये सिस्टम ख़त्म किया जाएगा भ्रष्टाचार वाला, उसको बता करके, उनको रोजगार दे करके। मेरे दिमाग में गौतम बाबू बहुत सारी सोच है, बहुत सारी, कि किसी को अगर गाय पालन में है शौक, वो गाय पाले, किसी को आर्मी में जाना है तो आर्मी ट्रेनिंग ले, किसान को जो है किसान केंद्र जो है वहाँ से ज्ञान लेना है, किसान केंद्र में ले। ये सारी चीज़ें मैं वो करके दिखाऊंगा। क्यों? कि मैंने मैनेजमेंट किया है,
मैंने लॉ किया है, मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है, और मैंने भारतीय सेना में 31 साल 7 महीना 22 दिन नौकरी किया है। और वो नौकरी मेरे लिए नहीं थी। आज मेरा पूरा परिवार देशभक्त से जुटा हुआ है। मेरा बड़ा बेटा कमांडिंग अफसर, छोटा बेटा मेरा विंग कमांडर, मेरी बहू स्क्वाड्रन लीडर, मेरे दामाद कर्नल साहब सेना में डॉक्टर। अब क्या चाहिए? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर, पब्लिकली बोल रहा हूँ। 1,07,849 रुपये पेंशन मिलती है। क्या खाने के लिए कम था? क्या मैं मुहताज था? क्या मुझे भीख मांगने की ज़रूरत थी क्या कि मैं दरवाजे दरवाजे जा कर के अपने जनता जनार्दन का वोट नहीं, मैं भीख मांग रहा हूँ कि हमारा शिवहर लोकसभा एक विद्वान लोकसभा बने, हमारा शिवहर लोकसभा एक राष्ट्रीय पटल पर हमारे शिवहर लोकसभा का नाम हो। क्यों? कि हम शिवहर लोकसभा के नेता नहीं हैं। हम बार बार कहते हैं हम शिवहर लोकसभा के बेटा हैं। हमारी घर यहीं है, मधुरापुर ग्राम, फेनारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा। ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। हम इस अधिकार को आप लोगों के बलबूते, आप लोगों के आशीर्वाद से लेकर के रहेंगे। मैं ये ठोक करके कहता हूँ। सर, आपने जो अभी बताए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, और लोगों को समझना चाहिए कि अच्छा सर, एक और बात है, ख्याल जहन में आ गया कि शिवहर जो है कि यानी कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि ये पर्यटक यानी कि चुनावी पर्यटक स्थल बन के रह गए हैं। कहीं से लोग आते हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और जीत के चले जाते हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना, पब्लिकों से क्या कहना? देखिए, मैं इस पर 2 बातें कहना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये शिवहर लोकसभा, शिवहर विधानसभा, बेलसन विधानसभा, ये सब क्या है ना, ये सब चित्तौड़गढ़ है। इसको चित्तौड़गढ़ का नाम दिया गया है। आप समझ रहे हैं? यहाँ इतने मेधावी लोग हुए हैं, इतने वीर भूप हुए हैं। उसी परिवार से ने एक पला बढ़ा इंसान मैं हूँ। यहाँ की धरती माँ ने मुझे पैदा किया है। हमारे मातृशक्ति, हमारी बहनों ने मुझे स्तनपान करके मुझे वो बुलंदी दिया। अपने खून से बना हुआ दूध, उससे मुझे सींचा है। मुझे लगाव है शिवहर से। और पर्यटक स्थल, आपने बहुत बड़ी बात कही है। शुरू से आप देखिएगा, जब से शिवहर लोकसभा बना तब से मैक्सिमम लोग पर्यटक वाले ही रहे। जब से शिवहर विधानसभा बना मैक्सिमम लोग पर्यटक वाले रहे। जब से बेलसंड विधानसभा बना मैक्सिमम लोग आपको पर्यटक वाले रहे। आप समझ रहे हैं? मतलब चाहे हर जगह की मैं आपको बात बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर मैं बोल रहा हूँ कि जाके पैर न फटी बेवाई, औ क्या जाने पीर पर आई। मैं आपके घर पर आया, मैं आपके घर पर आऊँगा तब ना मुझे पता लगेगा कि आपकी बहनों ने, आपकी मम्मी ने खाना बना करके 10 व्यंजन मुझे खिलाया है, तो उनको खाना बनाने में क्या परेशानी हुई होगी। लेकिन बाहर से अगर होटल से खाना मंगा लिया जाए तो क्या पता कि कैसे कौन बैरा खाना बनाया और किस नलका का पानी है और किस बर्तन में खाना बनाया। आप समझ रहे हैं? जी। तो लोकल मतलब लोकल लोग, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं लोकल और वोकल। मैं बोलता हूं कि मेरे से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसको सपोर्ट करिए, लेकिन अगर नहीं तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह क्यों आजमा करके तो देखिए। जी सर, एक बार आजमा के देखिए। आपका एक और बात सही है कि सर आप इतना मतलब जितना आप समझते हैं लोगों की समस्या है जो कि पब्लिकों की, वो कोई नहीं समझ सकता। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप राष्ट्र प्रेम लोग हैं, मतलब राष्ट्रों के लिए काम करते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि मेरा भारत विश्व गुरु बने, मेरा एरिया आगे बढ़े, तो आप समझ ही रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, किसान और ये कृषि प्रधान देश तो अपना है ही है, मगर ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की, उस लायक व्यक्ति को ढूंढने की, उस लायक नेताओं को ढूंढने की जो आपको सुख दुख में साथ हो। आखिर कब तक आप इधर उधर भटकिएगा? एक बार तो बनता है समझने की बात। अच्छा सर, एक और बात बताइए। अभी देखते होइएगा वर्तमान में सभी लोग जात पात धर्म मतलब तरह तरह के, बहुत लोग कहते हैं कि पैसा लेता है, मतलब खर्चा पानी, और ये सब पे लोग बिक जाते हैं। कहीं किसी को लोग मतलब आवेश में आके वोट कर देते हैं। इनके बारे में आपका क्या प्रश्न आपने किया है। चुनाव जो है ना जी चयन का चीज है, जी और चुनाव जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग का चीज है। जी और बुद्धिजीवी वर्ग मैक्सिमम लोग वोट नहीं देने जाते हैं, जी और जाते भी हैं तो नोटा पर वोट देते हैं। ठीक है, मैं उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया एक दिन अपना बहुमूल्य समय निकालें और वो वोट देने जाए और चयन करें कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह एक देशभक्त रहा है। सर, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए ना, आपका हक होगा, एमपी आप होंगे। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ,
MP शिवहर लोकसभा का एक एक व्यक्ति होगा, एक एक हमारी माताएं होंगी, एक एक हमारी बहनें होंगी, एक एक हमारा विद्यार्थी होगा, एक एक मेरे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, एक एक हमारे चिकित्सकगण होंगे। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए। दूसरा, चुनाव जो है ना बहुत ही आसान चीज़ है। मैं बोलता हूँ पब्लिकली कि अगर कोई कहता है गौतम बाबू आपको कि आप मुझे इतना करोड़ रुपया दीजिए और मैं आपको सांसद बना देता हूँ, क्या ऐसा संभव है? संभव है? कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। उसी तरह से मैं भी कहता हूँ कि जनता के बीच जाइए, जनता की भावनाओं को समझिए। जात छाप धर्म मतलब इस सब की राजनीति को से परे उठ जाइए। और जो लोग कहते हैं ना पैसे का खेल होता है, पैसे का खेल होता है, पैसे में लोग नहाते हैं, लेकिन गौतम बाबू के नाम पे अगर किसी ने पैसा लिया है तो गौतम बाबू को नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और हम ही जग के बंदी मानो जो जीने वाले हैं। आपके नाम पर पैसा लेके और दूसरा घोड़ा दरुआ पी जाएगा, दूसरा घोड़ा मुर्गा खा जाएगा, और गौतम बाबू को मिलेगा कुछ नहीं। ठन को मैं पूछता हूँ कि अगर आपने पैसे पर बिके, कोई भी आदमी ABCD कोई भी, वो मेरे लिए भी लागू है, तो पैसे पर बिक जाइएगा तो उसके बाद में सांसद प्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि हमारे सांसद महोदय हों या विधायक साहब हों या कोई भी हो, तो उससे आप काम क्या कराइएगा? तो वो तो क्या बोलते हैं, करोड़ों करोड़ों में टिकट लेकर के आएगा, करोड़ों खर्चा करेगा, अपना पूरा उगाही करेगा। जैसे बागमती नदी की उगाही और उड़ाही चल रही है, कितना मसला चल रहा है आप देख रहे हैं। तो फिर आपसे उसको क्या लगा होगा? आप काम करने थोड़े आया है। मैं बोलता हूँ कि दीजिए, आप अपनी वोट की कीमत को पहचानिए। एक राष्ट्रपति महोदय को, जो तीनों सेनाओं के हमारे सर्वोच्च सेनापति हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, हमारे जितने भी लोग हैं, और एक अदना श्रमवीर, एक अदना किसान, मैं किसान हूँ अभी भी गौतम बाबू, मैं सवेरे रोज अपने खेतों में खुरपी चलाता हूँ। रोज जो है जब जाना मजदूर लगता है 1 घंटा उसकी मदद करके मैं बांस फड़वा देता हूँ, बांस कटवा देता हूँ, कंधे पर बांस ढो लेता हूँ। आप समझ रहे हैं? और मैं कहता हूँ कि किसी को पैसे पर नहीं जाना है। आपके नाम पर पैसा ले लेगा, और अपनी वोट को कीमत को पहचानिए। और अपनी वोट को बेचना और बेटी को बेचना एक समान है। पब्लिकली बोल रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? कैंडिडेट को देखिए, कैंडिडेट के दम को देखिए, उसका जात मत देखिए, उसका व्यक्तित्व देखिए, उसका धर्म नहीं देखिए, उसका छाप नहीं देखिए, उसका व्यक्तित्व देखिए कि वो इंसान अगर चरित्रवान है, देशभक्त है, 0% करप्शन वाला है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो उसको आप दीजिए ना, उसको आप दीजिए ना। अच्छा मान लिया, मैं सारे शिवहर लोकसभा की जनता से अपील करता हूँ कि आपने सभी लोगों को वोट दिया, हमने भी वोट दिया, तो अभी तक आपका कुछ नहीं ना मिल गया या कुछ नहीं ना बिगड़ गया, तो एक बार मुझे भी दे करके देखिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, तो एक बार 5 साल के लिए हमको सही, अन्यथा हमको तो आपके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। और हम कहते हैं गौतम बाबू, हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता मुझे जिताएगी, और ये जीत भी आपकी और हार भी आपकी। आप समझ रहे हैं? हम तो आपके सामने कमर ठोक करके, ताल ठोक करके मैदान में हैं, और हम कर रहे हैं। हमें मौका दीजिए, हम आपको करके दिखाएं। जो कहेंगे सारे लोगों के साथ मिलकर के, बैठ करके, मशविरा करके, और हम आपको काम करके दिखाएंगे। उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय दिए। सर का बात सुने, सर का कहना है काफ़ी समय से शिवहर में लोकसभा क्षेत्र में अभ्यास क्या होता है कि अन्य जैसे लोग आके बाजी मार के चल जाते हैं, यानी कि चुनावी अखाड़ा समझते हैं। तो इस बार क्या करना, अगर किसी भी अन्य राजनीतिक दल से देखते हैं आप सभी लोग कि कोई भी आता है, आप सभी शिवहर वासियों क्या करते हैं, किन्हीं भी व्यक्ति को वोट देकर जिता के फिर लास्ट में पछताते हैं कि देखिए ना क्या हो गया। तो इस बार आपको समझने की ज़रूरत है, और इस बार स्थानीय लोकल जो आपके हित के लिए काम करे, जो नेता की तरह काम ना करे, जो आपके बेटा की तरह काम करे, जो आपको लग रहा है कि वाकई में ये कोई व्यक्ति है, उतना लायक है, आप उन्हीं को सपोर्ट कीजिए। या आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आखिर शिवहर में इतना दिन से क्या ये सब हो रहा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में सर का फिर से कुछ न्यू अप टू डेट आप लोग के बीच देंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।